हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और एक एक बात को जरूर समझना। ये 5 से 7 मिनट का वीडियो होने वाला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी जो एग्ज़ाम है उसको लेकर, उससे रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाई है कि आपके एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम या जो अन्य बोर्ड एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपकी जो तैयारी है, अगर जिन विद्यार्थियों की तैयारी ठीक से नहीं हो पाई है और जिनकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है, उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे कि आपका टाइम टेबल आ चुका है तो आपको सबसे पहले अपना टाइम टेबल सेट करना है कि आपकी जो टाइम टेबल में जो सब्जेक्ट्स है, जैसे हम बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल या जो अदर सब्जेक्ट है आपके, या फिर आप अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, साइंस मैथ के स्टूडेंट हो, तो अपने सब्जेक्ट का जो टाइम है, डेट है, डेट के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले ये देखना है कि सबसे पहले एग्जाम कौन सा है, किस सब्जेक्ट का है। उसके बाद में आपको निर्धारित करना है कि एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास कितना टाइम बचा है। यानी कि मान लीजिए आपके एग्जाम 5 फरवरी से है या फिर आने वाली जो नेक्स्ट डेट है उसको है, तो आपकी जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए कितने दिन हमें मिल रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें, अगर सेकेंड पेपर आपका उसके 5 दिन बाद में, 2 दिन बाद में या नेक्स्ट डे है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें टाइम सेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम कैसे हमारा टाइम सेट करें। तो सबसे पहले बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती है कि हमें याद नहीं होता और एग्ज़ाम आ गए तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा आपको कुछ करना नहीं है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो। अगर आप शिकार हो चुके हो तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल शांत अपने आप के लिए बैठना है, अपने आप को कुछ टाइम देना है। टाइम देने के लिए आपको एक शेड्यूल तैयार करना होगा और शेड्यूल है आपको 4 से 5 दिन रेगुलर करना होगा। उसके बाद में आपकी हैबिट हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उठना है और उठते ही आपको कुछ योगा करना है। योगा करने के साथ ही साथ आपको अपने लिए पहले 2 से 3 मिनट देनी है, शांत बैठना है और सोचना है कि किस प्रकार आज हमें क्या क्या करना है। आपका टारगेट निर्धारित हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका पहले पेपर हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको नोट करने हैं। जैसे कि 10-15 क्वेश्चन आपको ले लेने हैं। आपके जो अध्यापक गण है, विद्वान गण है, उनसे आपको सलाह लेके उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने हैं। अगर आपके पास अगर ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। अदरवाइज आप अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट करने हैं। उसके बाद में जो अदर सब्जेक्ट है उसके भी सेट कर लेने हैं। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन ले लिए और आपका एग्जाम है 10 दिन बाद में, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10 क्वेश्चन ले लिए और 10 दिन बाद में आपके एग्जाम स्टार्ट है। तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको लेना है। करना कैसे है, कैसे तैयार करें कि हमें याद नहीं हो रहा, याद होगा, 100% होगा, चैलेंज है मेरा। सबसे पहले आपको एक बार जो क्वेश्चन लिया उसको ध्यान से अच्छे से समझ के पढ़ना है। पढ़ लिए एक बार, फिर सेकेंड बार आपको क्या करना है, उसी दिन सेम टाइम उसी दिन आपको फिर से एक बार मोस्टली रीडिंग करनी है उसी क्वेश्चन की। उसके बाद में यानी कि एक बार आपने डिटेल से थोड़ा ठीक से पढ़ा समझ के, उसके बाद में आपको एक बार रीडिंग मारनी है और फिर थर्ड जो काम है आपको करना है, लिख के याद करना। लिख के याद कैसे, जो आपने पढ़ा है उसको लिखना है, तुरंत लिखना है और आपको देखना है कि आपके क्या क्या मिस्टेक्स है उसमें रह गई। तो जो मिस्टेक है उनको दूर करने के लिए आपको फिर से लिखने के बाद में फिर से एक बार रिवीजन करना है। ऐसे करने से क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है लगभग 3 से 4 बार रिपीट हो जाएगा और आपकी जो तैयारी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। पहला काम ये हो गया। उसके बाद में आपको कुछ रेस्ट लेना है, 10 से 15 मिनट का रेस्ट लेना है। उसके बाद में आपको जो सेकंड जो आपके सब्जेक्ट है उसको उठाना है और उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेना है और सेम प्रोसेस यही अपनानी है। फिर आपको क्या करना है, थर्ड सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन लेने हैं और यही सेम जो सिचुएशन मैंने अभी बताई वही आपको रिपीट करना है। इतना करने के बाद में आपको फिर से कुछ रेस्ट करने के बाद में फिर से आपको एक काम करना है। आपकी जो फर्स्ट सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री का पेपर है पहले, तो हिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन आपको फिर से वही स्टेप बाय स्टेप याद करना है। यानी कि स्टार्ट में जो पेपर सबसे पहले है उसके 2 क्वेश्चन और जो फिर बाद में है उनके एक एक क्वेश्चन आपको डेली याद करने हैं। एक काम हो गया एक डे का। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है, सेम जो आपने पहले पढ़ा था, पहला क्वेश्चन जो पढ़ा था
आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट है या जो भी सब्जेक्ट है जिसमें आपने 2 क्वेश्चन पढ़े थे, उन दोनों का रिवीजन करना है, फास्टली रिवीजन करना है। और जो अदर सब्जेक्ट में आपने एक-एक क्वेश्चन पढ़े थे, उनका भी एक बार रिवीजन करना है, ठीक है। एक बार रिवीजन करने के बाद में उससे जो आगे के क्वेश्चन है, यानी कि आपका 3rd 4th क्वेश्चन है, उसको अच्छे से याद करना है सेम प्रोसेस के साथ। और ध्यान रखना, रोज रिवीजन करना है। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसका रिवीजन नेक्स्ट डे, फिर आपने दूसरे दिन, यानी कि आपके टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, फिर तीसरे दिन आपको उन चारों क्वेश्चनों का रिवीजन करना है। और मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि अगर आप ऐसा करोगे और 10 दिन आपके पास है तो आप टॉप कर सकते हो, 90% तक आप परसेंटेज बना सकते हो। आप कोई सी भी सब्जेक्ट से हो, कोई सी भी सब्जेक्ट से हो, आसानी से बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो। तो ये तो हुआ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको याद करने का तरीका। हमारी याददाश्त कमजोर है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे ही आप पढ़ाई करके सोने के लिए जाते हो रात को, ठीक है, मोबाइल दूर रख देना और सोने से पहले खुद को 5 मिनट से लेकर 10 मिनट देनी है। कैसे देनी है, शांत बैठना है, रूम बंद कर लेना है, शांत दिमाग से आपको सोचना है कि हमने आज उठने के बाद में क्या क्या काम किया, और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था मॉर्निंग में, जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग हमने पूरे काम किए या नहीं किए। फिर उसके बाद में आज हमने ये सब्जेक्ट पढ़ी, जैसे मान लीजिए इतिहास में आपने पढ़ा महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध। महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध यानी कि हल्दीघाटी का युद्ध। अब आपको दिमाग में सोचना है, शांत दिमाग से सोचना है कि हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ, किन किन के मध्य हुआ, किन और इनके जो सेनापति है वो कौन कौन थे, और इसका जो परिणाम था वो क्या क्या रहा। ऐसे ही आपकी जो दूसरी सब्जेक्ट है उसमें अगर मैथ है, जैसे मान लो, तो मैथ की कैलकुलेशन आपने कैसे कैसे की। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में आपने क्या पढ़ा, और उसके जो इंपॉर्टेंट बिंदु है वो आपको एक बार रिवाइज करना है। और ये मुश्किल से आप 8 से 10 मिनट में कर लोगे। इतना करने के बाद में अगर आपके दिमाग में ऐसा आता है कि नहीं यार यहाँ पे कोई गलती हो रही है, कुछ गलती हो रही, तो अगले दिन पे मत डालना, उसी टाइम सेम टाइम आपको क्या करना है, अपने नोट्स या फिर जो बुक है वो उठानी है और उसमें क्लियर करना है कि हाँ ये है इसका आंसर, अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो मेंशन कर लेना है। इतना करोगे तो आप 8 से 10 दिन में आपकी जो याददाश्त है वो भी तेज हो जाएगी और आपका जो पढ़ने का तरीका है वो भी सुधर जाएगा। और मैं 100% विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, आप आराम से हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर जो बोर्ड एग्जाम है उनमें आसानी से आप 70 से लेकर 80%, और थोड़ा सा अगर मेहनत और कर ली तो आप 80 से 90% आराम से बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम है आरयू क्लासेस के नाम से, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो और एक मैसेज कर दीजिए ताकि हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपके जो भविष्य में आने वाले एग्जाम है उनके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके एग्जाम बहुत ही अच्छे से हो और आप अच्छे नंबरों से पास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।